तो आज देखते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटर उसका एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से फिगर बना लिए हैं, उसकी वर्टिसेस को हमने यहाँ पर लिख लिया है आपका। तो सिंपल क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला एरिया का हमारे पास है नहीं, पर इसमें हम चीज़ क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एक डायगोनल खींच सकते हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा देखा जाए तो मेरे भाई ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गए। फर्स्ट ट्रायंगल, एक सेकंड ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपका बन रहा है ADC और एक बन रहा है क्या ACB। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, उनके हेल्प से इनका हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और एंड में क्या करेंगे, इन दोनों को ट्रायंगल को जोड़ देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अगर मुझे ABCD के एरिया निकालना है तो उसमें करना क्या पड़ेगा हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। देखो भाई, इसमें जैसे हमने डायगोनल्स लिया है तो एक बार क्या करेंगे, इस बीच वाली लाइन को यूज करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अगर मैं ADC लेता हूं तो मैं फिर ACB लूंगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ABC लेता हूं तो फिर मैं ACD लूंगा। लेकिन एक बार बाहर से लूंगा तो दूसरा मैंने अंदर से लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह मैं लिख देता हूं हिंदी में, अगर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, इसमें त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल में ऐड करना पड़ेगा त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज जो है ADC लेते हैं। ADC, जिसमें आपके जो A के वर्टिसेस थे वो थे -4 -2, C के वर्टिसेस 3 -2 और D के थे आपके 2 और 3। देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 4 -2, C के थे 3 -2 और इसके थे 2 और 3। ठीक है, पहले इस ADC का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो भाई अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ ब्रैकेट में तो जाएगा x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में जाएगा y1 माइनस y2। ये आपका एरिया है। ये मेरा x1 y1, अच्छा ADC ले रहा हूँ ना, तो ये x2 y2 और ये मेरा x3 y3 हो जाएगा। पुट करते हैं, हाफ x1 की वैल्यू है -4, y2 की वैल्यू है आपकी 3 माइनस y3 की वैल्यू है भाई -2। निशान का साइन का ध्यान रखना। x2 की वैल्यू है 2, y3 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू है आपकी -2 प्लस x3 की वैल्यू है 3 ब्रैकेट में y1 की वैल्यू है -2 माइनस y2 की वैल्यू है आपकी 3। ठीक है, -4 माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा प्लस 2, माइनस को 2, माइनस प्लस का 2 प्लस 3, -2 और -3 कितने हो गए भाई, -5 हो गए। 1/2। देखो 3 और 2 कितने होंगे, 5, और 5 की गुणा 4 से करूँगा तो कितना आएगा मेरे भाई, -20 प्लस 2 में 2 जाएगा, 0 बचेगा, 0 गुणा 2 से करूँगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 3 पंजे -15। तो हाफ माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना जाएगा भाई, -35 आ जाएगा। तो कितना हो गया भाई, ये मल्टीप्लाई से करूँगा तो -35/2 स्क्वायर यूनिट। यानी कि जो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC आया है ये कितना आया, -35/2 स्क्वायर यूनिट आया है। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ACB लेंगे इस बार। ठीक है,
ए सी बी। जो ए के पॉइंट्स हैं वो है आपके -4 -2, सी के जो पॉइंट्स हैं वो है 3 -2, और जो बी के पॉइंट्स हैं वो आपके -3 और -5। ठीक है। अब x1 y1, ये मेरा x2 y2, क्योंकि भाई मैंने ए सी बी लिया है, और ये मेरा हो जाएगा x3 y3। ठीक है। तो यहाँ पर एरिया लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, फॉर्मूला हो जाएगा आपका हाफ ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है। हाफ लिखता हूँ मैं वैल्यू, इसमें आपकी जो है x1 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू है -2, माइनस y3 की वैल्यू है -5, प्लस x2 3 है x2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू है आपकी -5, माइनस y1 की वैल्यू है आपकी -2, प्लस x3 की वैल्यू है -3, ब्रैकेट में y3 -5 माइनस y1 की वैल्यू है -2। ठीक है। हाफ -4 -2 माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस 3 -5 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, साथ में ब्रैकेट में है -5 और माइनस प्लस का 2। ठीक है। यहाँ पर एक गलती होगी, आपका जो यहाँ पर आएगा y1, और y1 की वैल्यू जो है आपकी -2 है, तो यहाँ पर आएगा आपका -2, साथ में माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। हाफ -4 5 में से 2 गए 3, प्लस 3 5 में से 2 गए -3, -3 2 में से 2 गया 0। हाफ 4 तिया -12, 3 तिया भाई -9, और इसमें इसके बजाय मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा, 3 की 0 हम करेंगे तो 0 आ जाएगा, -0। तो -12 और -9 कितने हो गए भाई, -21 हो गया आपका। तो कितना आ जाएगा, -21/2 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, अब जो मैं स्टार्टिंग लिखा था, मुझे निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अच्छे से निकलता कैसे, इसका निकलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। ADC का जो एरिया है -35/2 है, प्लस और जो उसका एरिया है आपका ACB का -21/2 स्क्वायर यूनिट है, तो -35/2 माइनस प्लस माइनस का 21/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर संख्या सेम उतर जाएंगी आपकी, तो आपका 35 और आगे आपका -21, तो ये आ जाएगा आपका -56/2। तो उसे डिवाइड करेंगे तो आपका -28 स्क्वायर यूनिट आएगा। पर ध्यान रखना, जब हम एरिया निकालते हैं माइनस में संख्या नहीं लेते हैं, तो उसको हम 28 स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। ठीक है, यह सवाल आपका यहाँ पर खत्म हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, यू हैव स्टडी इन क्लास 9th, 9th क्लास में पढ़ा होगा, दैट अ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड इनटू 2 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरियाज। कह रहा है कि जो मीडियन होता है ट्राइंगल का, वो ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है इक्वल एरियाज में। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर ABC दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें ट्राइंगल दिया गया है जिसमें हमें कुछ वर्टिसेस दिए गए हैं और उसको दोबारा ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करना है देखते हैं इसे। ठीक है, तो उसकी फिगर बनाते हैं। एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, उसमें एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं मीडियन ले लेते हैं D नाम का। ठीक है, जिसपे आपकी लाइन काट रही है। इससे क्या होगा, ये ट्राइंगल जो 2 बराबर उसमें भागों में बट जाएगा। साथ में प्रूफ करना है कि जो 2 इक्वल पार्ट में बटा है, क्या इनका इक्वल एरिया है। अच्छा, सबसे पहले जो मेरा A है
ए के वर्टिसेस है आपके 4 माइनस 6 और बी के वर्टिसेस हैं 3 माइनस 2 और सी के वर्टिसेस है 5 और 2। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अब ट्राइंगल अगर मैं ए बी डी और ए डी सी में बांटता हूँ और मुझे इनका एरिया निकालना है तो डी का पता होना चाहिए। बस मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है, सबसे पहले डी निकालते हैं। ठीक है, तो लाइन बना देते हैं, जैसे बी सी साथ में आ जाएगा डी, बी है आपका 3 माइनस 2 और सी है आपका 5 और 2। ठीक है, इसको मैं x1 y1 मान लेता हूँ, इसको मैं x2 y2 मान लेता हूँ, इसको मैं x y मान लेता हूँ। ठीक है, लिखते हैं D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, D BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर मध्य बिंदु तो भाई मिड पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन में 2, तो x1 की वैल्यू है 3 प्लस x2 की वैल्यू है आपकी 5/2, तो 8/2 तो आ जाएगा भाई 4, और y की वैल्यू फॉर्म होता है y1 प्लस y2/2, तो y की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है -2 प्लस y2 की वैल्यू है आपकी 2/2, तो भाई 0 हो जाएगा अपॉन 2 बराबर क्या है 0 आंसर आ जाएगा। यानी इसके जो पॉइंट्स आए वो कितने आए हैं, वो आए हैं आपके 4 और 0। तो हमें सिंपल करना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, एक बार ए बी डी निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मैं ए बी डी ले रहा हूँ तो फिर बजाय ए डी सी लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, इन दोनों के एरिया निकालना, अगर बराबर आते हैं तो बात प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए क्या है होमवर्क। अगर आपको इन सवालों को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।